ये राम का पराक्रम था। फिल्म बनती है राम के नाम पर, तो रावण से बड़े रावण तो ये है। फिल्म बनाओ जिसके कुछ सीन पे आपत्ति हो। शिव तांडव की रचना की तो भगवान शंकर तांडव करने लगे, नाचने लगे। इसी के माध्यम से हमारी पॉपुलैरिटी हो गई कि रावण का किरदार क्या था, चरित्र क्या था। हनुमान जी को आप मूछ नहीं है। कहाँ रावण? रावण ने अपहरण किया सीता का। पैसे लगा देने से पिक्चर थोड़ी बन जाती है। मैं इस धर्म को आहत करूंगा, तुम उस धर्म को आहत। धर्म और आस्था के साथ जो फूहड़ता का प्रदर्शन हो रहा है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बलात्कार के केस वापस कर लो, मर्डर के केस वापस कर लो। नहीं तो रावण अगर व्यभिचारी होता आज के जैसे सन्यासियों की तरह, ऐसे ऐसे किरदार रख दिए जिससे विवाद हो जाए। फिल्म आदिपुरुष को लेकर के अब तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। उस फिल्म को बाइकआउट करने तक की मांग उठने लगी है। आपको बताते कि इस फिल्म में जो भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी और रावण का जो चित्रण दिखाया गया है उसको लेकर अब विवाद हो गया है। इसको लेकर अब तमाम तरीके के जो साधु संत हैं वो विरोध जता रहे हैं। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ आज वैभव जी हैं। वैभव जी, आप बताएं कि आखिर आप भी ब्राह्मण हैं, इस फिल्म में किस प्रकार की चीज़ें दिखाई गई जिससे ब्राह्मण या सनातनियों की भावना आहत होती हो? देखिए, फिल्म में धर्म और आस्था के साथ जो फूहड़ता का प्रदर्शन हो रहा है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब बात करें महान विद्वान ऋषि पुलस्त के पौत्र विश्रवा के पुत्र की, जो कि शिव के बहुत अनन्य भक्त थे और जिन्होंने शिव तांडव की रचना की तो भगवान शंकर तांडव करने लगे, नाचने लगे। जी जी। तो उस रावण के बारे में अगर आप ऐसा चीज़ दिखाएंगे जिससे उस रावण की जो उनका मूल चरित्र था वो छिपने लगे, तो रावण के अंदर कभी भी क्रूरता का भाव उस कदर नहीं था जो चीज़ें इन टीजर्स में दिखाई गई हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी लोग फिल्म में ऐसे टाइप की धार्मिक मान्यताओं आस्था से जुड़ी बनाते हैं उनको उन धर्मों के बारे में विशेष रूप से पहले ज्ञान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो मौजूदा समय में स्थितियां आ गई हैं वो ये हो गया है कि मैं इस धर्म को आहत करूंगा, तुम उस धर्म को आहत। ये मतलब ये गैंगबाजी सी चलने लगी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड को भी इस पर कुछ एक्ट करना चाहिए, लेकिन करें क्या? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में 8-10 वर्षों की बात कर लिया जाए, जिस तरीके से सेंसर बोर्ड का पक्षपाती रवैया रहा है और वो धर्म विशेष के पक्ष और विपक्ष में वो अपने निर्णय देते रहे हैं, इसकी वजह से ये जैसी होड़ सी लग गई है। और एक ट्रेंड ये भी हो गया है कि भाई ऐसा फिल्म बनाओ जिसके कुछ सीन पे आपत्ति हो तो विवाद होगा, देश भर में प्रदर्शन होगा। इसी के माध्यम से हमारी पॉपुलैरिटी हो गई। ये तो चलन सा चल गया है बॉलीवुड में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा गलत चलन है, गलत चीज़ है। आप अपने फिल्म का प्रचार कीजिए, लेकिन ऐसे विवादित चीज़ों को दिखा के आप प्रचार करते हैं, फिर उसको रिवर्स करके आप उसको फिर से रिलीज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों के आपसी भाव में वैमनस्यता आती है और ये समाज के लिए घातक है। मतलब आप भी मानते हैं कि बॉलीवुड में इस प्रकार की चीज़ें जानबूझकर की जाती हैं ताकि एक पब्लिसिटी स्टंट खड़ा हो सके, मूवी को प्रमोशन मिल सके? जी जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, पिछले कम से कम 6-7 सालों में तो ऐसा कई बार आया है। जी। तो ऐसी चीज़ों को हमको किनारे करना चाहिए। और कई ऐसे वाक़ये आए पीछे, आप पद्मावत को ले लीजिए या ऐसी बहुत सारी पिक्चरों को, तो उसमें ऐसा विवाद क्रिएट किया गया, ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के वो किया गया हो। और दूसरा एक चीज़ और है, आज फिल्म के बाइकआउट और विरोध में सरकार के मंत्री शामिल होते हैं। अच्छा। अब इसका ये एक गंभीर विषय है, उससे भी बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि मंत्री के बहुत सारे दायित्व हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो उसमें कूद के वो भी पॉपुलैरिटी चाहते हैं और साथ ही साथ जो जनता के मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो बॉलीवुड की आड़ में अब जनता के मुद्दे भटक रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी मुद्दों को अगर लेके कोई मंत्री या सत्ता के लोग जब सामने आते हैं तो बाकी चीज़ें पीछे छूटती हैं। तो मंत्री का दायित्व पिक्चर का बाइकआउट करना और पिक्चर का विरोध करना थोड़ी है। मंत्री का दायित्व है वो अपने कार्यों का निर्वहन करे, गरीबों के हक की बात वो समझे और वो उनका हक दिलाए। लेकिन हो क्या रहा है कि नहीं, ऐसे करेंगे तो हम विरोध करेंगे। अरे मंत्री महोदय,
आप अपने केंद्रीय सत्ता को कहिए कि वो सेंसर बोर्ड में निष्पक्ष लोगों का प्रवेश करे, जिसको उन्होंने बैन कर दिया है। निष्पक्ष लोग वहाँ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ही नहीं हो पाते हैं। जब निष्पक्ष आदमी होगा तो वो कुछ अच्छा करेगा और वो एक गाइडलाइन बनाएगा कि देखिए इस तरीके की विवादित चीज़ें आएंगी तो हम पहले ही उसको बैन कर देंगे, हम आपको करेक्शन का चांस नहीं देंगे। तो आप इन चीज़ों को रोकिए और ऐसी चीज़ों पे बात करिए, मूल मुद्दों पे बात करिए। आप धार्मिक आस्था से जुड़े पिक्चर बना सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप मूल किरदारों को आप कैसे बदल सकते हैं? हनुमान जी को आप मूंछ नहीं है, अरे हनुमान जी के लिए तो कुंडल, जनेऊ, गदा ये पहले से वर्णित है हमारे सनातन में। रावण क्रूर नहीं था, रावण बहुत सारी कमियां थी, रावण दहन हुआ है दशहरे के अवसर पे, लेकिन एक सवाल है, क्या आज के बलात्कारी रावण, कहाँ रावण? रावण ने अपहरण किया सीता का, लेकिन स्पर्श नहीं किया बिना अनुमति के। राम ने रावण को युद्ध में पराजित करके मारकर सीता पा तो लिया, ये राम का पराक्रम था, लेकिन सीता को पवित्र वापस पाए, इसके पीछे रावण का संकल्प शक्ति थी। नहीं तो रावण अगर व्यभिचारी होता, आज के जैसे सन्यासियों की तरह जो सत्ता के दलाल हैं, अब आज हो क्या रहा है कि बलात्कार के केस वापस कर लो, मर्डर के केस वापस कर लो, तो रावण से बड़े रावण तो ये हैं जो कि व्यभिचार कर रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके अपने मुकदमे वापस करा रहे हैं। जी। तो अच्छा, तो फिलहाल अगर बात करें बॉलीवुड की और सत्ता के गलियारों की, तो दोनों में इस वक्त जो सामंजस्य चल रहा है बाइकॉट को लेकर के, लोग सुधार करने की भी बात कर रहे हैं, तो पहले ही कुछ ऐसा क्यों नहीं नियम बनाया जाए कि इस प्रकार की चीज़ें समाज में आए ही ना? देखिए, हमको तो लगता है ये दोनों धींगा मुश्ती कर रहे हैं, बॉलीवुड और सत्ता के लोग। फिल्म बनती है राम के नाम पे, आदि पुरुष, और बनाया ऐसा जाता है जैसे कि किसी क्रूर शासक के खिलाफ एक राजा की लड़ाई। आपने तो उस महत्व को ही ख़त्म कर दिया। पौराणिक मान्यता त्रेता युग का प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं और आपने ऐसे ऐसे किरदार रख दिए जिससे विवाद हो जाए, फिर मंत्री जी उसका विरोध करें, फिर मंत्री जी के कहने पे आप वापस हों। ये सारी चीज़ें करके क्या होगा? बिल्कुल वही होगा कि मूल मुद्दे जो जनता के हैं वो किनारे लग जाएंगे, मंत्री जी पॉपुलैरिटी पा जाएंगे, फिल्म बनाने वाला पॉपुलैरिटी पा जाएगा और गरीब के हक पे डाका डाल लिया जाएगा। ये है बेसिक चीज़। तो सरकार को, केंद्रीय सरकार जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है तब से सेंसर बोर्ड की वही दशा है, हर संगठन की, हर स्वायत्त शासी संस्थान की वही दशा है। वो कुछ न कुछ विवादों के लिए ही वो जानी जाती है। आज कोई निष्पक्ष रह नहीं गया है। बॉलीवुड में जिस प्रकार की मूवी बन रही है उनके लिए सनातनियों की एक राय क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, सनातन के संबंध में जो कोई पिक्चर बनाए तो मेरी उनसे आग्रह है, उन सभी निर्माताओं से, कि पहले आपको अध्ययन करना चाहिए। आप मुंह उठा के कैमरा लेके पिक्चर नहीं बना सकते, आपको पहले अध्ययन। देखिए, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाया। आज जब भी कोई राम की बात करता है तो एक छवि अलग ही आती है जो उनके रामायण में प्रदर्शित की गई। इस फिल्म को लेकर जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी उसके किरदार जो हैं वो दीपिका जी और अरुण गोविल जी ने भी सवालिया निशान उठाया इस मूवी को लेकर के। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने उस किरदार को जिया था। जी। और आज भी जब हम राम की बात करते हैं तो छवि अरुण गोविल जैसी आती है। जी, बिल्कुल। आप सामान्य व्यक्ति से पूछिए तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत तरीके से उन चीज़ों को बड़ा करीने से तराशा गया था और बहुत उम्दा किरदार उन्होंने निभाया था। तो राम का भी चरित्र उतना ही अच्छा था, रावण का भी चरित्र रावण ने भी बहुत अच्छा त्रिवेदी जी ने किया था। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि रावण का किरदार क्या था, चरित्र क्या था। अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो आप पिक्चर बना देने, क्या कैमरा, स्टूडियो और पैसे लगा देने से पिक्चर थोड़ी बन जाती है। आप मूल चरित्र को ख़राब कर रहे हैं और इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है और समाज में वैमनस्यता फैलेगी। तो फिलहाल अब काशी के लोगों का भी यही मानना है कि इस प्रकार की जो फिल्में हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। तो इस प्रकार की जो मूवी है
उस पर कहीं ना कहीं बनाने से पहले ही किरदारों की जो वास्तविक पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ बकेट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।